नमस्कार दोस्तों। कल राहुल गांधी जी ने लोकसभा में जिस तरह से भाषण दिया उसकी काफी चर्चा हो रही है। पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है क्योंकि उन्होंने जो जरूरी मुद्दे थे, जो देश के अहम मुद्दे, उनके ऊपर चर्चा करने की कोशिश की और सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। मोदी जी से सीधे सीधे उन्होंने सवाल किया कि आप, चीन हमारी सीमा के अंदर घुसा हुआ है और आप मानते नहीं है, लेकिन जो हमारी देश की सेना है उनका कहना है कि चीन हमारे देश के अंदर घुसा हुआ है, हमारी सेना के अंदर, सीमा के अंदर घुसा हुआ है, कब्जा करने की कोशिश कर रहा है और कई जगहों पे उन्होंने कब्जा कर भी लिया है। कई किलोमीटर की जमीन पर कब्जा करके अंदर घुसा हुआ है, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री जी उसके बारे में कुछ बोलते नहीं है और मानने को तैयार ही नहीं है कि चीन हमारे अंदर घुसा हुआ है। इस तरह से उन्होंने नरेंद्र मोदी जी को निशाने पर ले लिया। और जब हमारे देश में लोकसभा में चुनाव हो रहे थे, तब महाराष्ट्र की जो चुनावी वोटर थे, जो वोट डालने वाले थे, उनकी संख्या जितनी थी, तो 4 महीने के बाद देश के चुनाव खत्म होने के बाद 4 महीने के बाद महाराष्ट्र के चुनाव आ गए और 4 महीने के बाद ही हमारे महाराष्ट्र के 70 लाख वोट कैसे बढ़ गए। 70 लाख वोट बढ़ना कोई मामूली बात नहीं। दोस्तों, हमारे देश का एक छोटे सा राज्य ले लीजिए, उनकी जितनी जनसंख्या है वहाँ के छोटे राज्य की, उतने वोट महाराष्ट्र में बढ़ गए सिर्फ 4 महीने में। तो महाराष्ट्र का जो चुनाव हुआ था उसके ऊपर पर उंगलियां उठने लगी है और चुनाव आयोग को इसका जवाब देना चाहिए। 70 लाख वोट कैसे बढ़ गए, इसका भी उन्होंने सवाल उठाया नरेंद्र मोदी जी के ऊपर। और उन्होंने ये भी कहा कि हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सबसे पीछे है। मैन्युफैक्चरिंग के नाम पर हम मोबाइल जो इस्तेमाल कर रहे हैं, हर के जेब में चाइना का मोबाइल है। सिर्फ देश में, हमारे देश में सिर्फ मोबाइल असेंबली होता है। असेंबली का मतलब होता है कि बाहर से, चाइना से हम स्पेयर पार्ट मंगवाते हैं। पूरा मोबाइल में जो जो स्पेयर पार्ट लगते हैं बाहर से मंगवाते हैं और देश में आकर उसको एक इकट्ठा करके जोड़ने का काम करते हैं। और हम, मोदी जी कहते हैं कि देश में मोबाइल बन रहा है, देश में मोबाइल बन रहा है, देश में मैन्युफैक्चर हो रहा है। मैन्युफैक्चरिंग का अर्थ ये मोदी जी समझाने का काम कर रहे हैं, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग असल में वो नहीं है कि देश में ही सारे स्पेयर पार्ट बनने चाहिए और देश का ही स्वदेशी मोबाइल बनना चाहिए। आज हम कहाँ पे है, हम 90% लोगों के जेब में देख लीजिए आप, चाइना के मोबाइल है, एप्पल है, ओप्पो है, वीवो है, सब जो बड़े बड़े ब्रांड है, चाइना ही अपने हमारे देश के मार्केट में छाया हुआ है। यानी हिंदुस्तान का मोबाइल हमारे देश में बिकता ही नहीं है या बनता ही नहीं है या क्वालिटी नहीं है। तो इस तरह से भी उन्होंने सरकार को घेरा। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हम कहीं पर भी नहीं है। और विदेश मंत्री का काम क्या होता है, विदेश मंत्री नरेंद्र मोदी विदेश मंत्री को 3-3 बार अमेरिका भेजते हैं, क्योंकि वो अमेरिका वाले जो डोनाल्ड ट्रंप के शपथ विधि होने वाला था, तो उन मोदी जी को वहां पे न्योता बुलाना चाहिए, नरेंद्र मोदी जी को वहाँ पे बुलाना चाहिए। इसलिए 3-3 बार हमारे विदेश मंत्री अमेरिका जाते हैं, लेकिन तब भी विदेश मंत्री को न्योता नहीं देते हैं कि आप आपके प्रधानमंत्री को बुलाइए हमारे शपथ विधि में। ये हो बज रहा है हमारा देश का डंका। और नरेंद्र मोदी जी ने एक विकसित भारत की बात भी की थी और राहुल गांधी जी को अच्छा लगा भी था कि विकसित भारत होने वाला है। उसका काफी बड़ा जोर शोर से स्वागत भी किया था, लेकिन विकसित भारत नहीं हो पाया। अभी भी वो जो योजना थी सरकार की वो फेल हो गई। तो राहुल गांधी जी इस तरह से कई मुद्दों के ऊपर नरेंद्र मोदी जी को घेरे में लिया, लेकिन सरकार ने इसका जवाब तक नहीं दिया। युवाओं की बात भी की कि सरकारी नौकरियां नहीं है, आप युवाओं को क्या नौकरियां दे रहे हो, कुछ भी आप नौकरियां दे नहीं रहे हो। सरकार युवाओं को एक जवाब तक नहीं दे सकती है। हर बार पेपर लीक हो जाता है, जब भी वैकेंसी निकलती है तो उससे पहले तो पेपर लीक होने की कोशिश की जाती है और पेपर लीक भी हो जाता है और कई सालों बाद वो पेपर होता भी नहीं है। तो इस तरह से युवाओं के जो भविष्य है उसके साथ छेड़छाड़ करने का काम है हमारी सरकार कर रही है। हम कहीं पर भी नहीं है। इस तरह से नरेंद्र मोदी जी के ऊपर सवाल उठाए और आप कह रहे हो कि हमारा डंका बज रहा है, तो डंका नहीं बज रहा है मोदी जी, हमारी इंसल्ट हो रही है। ये मैं भी मेरे तरफ से कहना चाहता हूँ। तो दोस्तों, इस तरह से राहुल गांधी जी का जो ये भाषण है आप जरूर एक बार सुनिएगा और जितना हो सके चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करने का जरूर कोशिश कीजिए कि चैनल को आगे बढ़ाना है। ऐसे ही अच्छे अच्छे मैं वीडियो आपके सामने ला सकूँ।
इसलिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को शेयर भी कीजिए। जय हिंद दोस्तों।